हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लासो। इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरसी ग्रुप डी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर। क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अरेंज करके रखना है और किस तरह का फॉर्मेट में आपको एससी एसटी ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट को बना कर रखना है, क्योंकि देखिए बहुत ही जल्द आपको 15 दिसंबर से पहले रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको 20 दिसंबर के आसपास पीईटी लेगा और ज़्यादा समय फिर मिलेगा नहीं आपको डॉक्यूमेंट मैनेज करने का। तो जितना जल्दी आप ये सब मैनेज करके रखिए तो अच्छा है। ठीक है, कटअप का आप जान ही चुके होंगे, अपने मार्क्स के अनुसार कटअप का प्रोडक्शन देख कर कि हाँ सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो पीएटी का तैयारी भी जोरों शोरों से कीजिए और साथ में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है इसका भी जो है आप मैनेज करके रखिए। तो इस वीडियो में अभी हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा वीडियो डिटेल में होगा। अगर वीडियो का लंबा लगे तो आप जो है वीडियो को स्पीड करके देख सकते हो 1.25 में या 1.5 में, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर नोटिफिकेशन देखा जाए ग्रुप डी का तो 18.0 में देखिए क्या लिखा हुआ है, वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एंड फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट्स। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे से देखेंगे, एकदम टू द पॉइंट, वन बाय वन करके। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको पता होगा कि जो भी डॉक्यूमेंट है, टू असर्टेन देयर एलिजिबिलिटी एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपीज ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट्स। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आप जाइएगा तो यहाँ पे आपको जो है 2 कॉपी रखना है सभी का, लेकिन 2 कॉपी नहीं, आप जो है 3 कॉपी बना के रखिएगा। ठीक है, 3 कॉपी जो है सभी का रखिएगा अच्छे से बनाकर। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है और फर्दर दिस कैंडिडेट शुड अपलोड द स्कैन कॉपी इन ट्रू कलर ऑफ ऑल द सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल प्रियर टू देयर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डेट थ्रू। देखिए यहाँ पे क्या है ना, किसी किसी जोन में आपको बोला जाता है डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के लिए और किसी किसी में नहीं बोला जाता है। तो जिस जोन में बोला जाएगा उस जोन में डॉक्यूमेंट जो है, डॉक्यूमेंट को अच्छे से स्कैन करके अपलोड किया जाएगा। ठीक है, वो पता चल जाएगा जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा ना, उसी के आसपास अपलोड किया जाता है तो बोल देता है। देखिए क्योंकि जब अभी आरआरबी एनटीपीसी का लेवल 6 लेवल 5 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है साथ में डीवी का, तो उसमें किसी किसी जोन में बोला गया है डॉक्यूमेंट को अपलोड करना और किसी किसी जोन में बिल्कुल भी नहीं बोला गया है। तो इसी तरह से जिस जोन में बोला जाएगा उस जोन में करना है, और अगर आप जिस जोन से बिलोंग करते हैं नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट जो आपको यहाँ पे रहे, नेक्स्ट पॉइंट है 18.2 में लिखा हुआ है, ऑल सर्टिफिकेट्स शुड बी ईदर इन इंग्लिश और इन हिंदी ओनली। तो जो सर्टिफिकेट्स रहता है जिस फॉर्मेट में आपका रहता है, इंग्लिश और हिंदी में दोनों में चलेगा। वेयर सर्टिफिकेट्स आर नॉट इन इंग्लिश हिंदी, सेल्फ अटेस्टेड ट्रांसलेटेड वर्जन इन इंग्लिश शुड बी। ये तो नहीं, आपको या तो इंग्लिश में रहेगा हिंदी में रहेगा, और अगर आपका किसी और लैंग्वेज में रहेगा तो यहाँ पे लिखा हुआ है शुड बी प्रोड्यूस्ड वेयर एवर वेन एवर रिक्वायर्ड। ठीक है, इसमें आपको लिखा हुआ है सेल्फ अटेस्टेड करके ट्रांसलेट करके वहाँ पे देना होगा, क्योंकि आप देखे होंगे कि जहाँ पे कुछ कुछ जोन का ना कास्ट सर्टिफिकेट किसी किसी मतलब जैसे मान लीजिए साउथ का हो गया, फिर किसी और जोन का रहता है, तो उसका जो है जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है आपको जो अपने लैंग्वेज में होता है, ठीक है, रीजनल लैंग्वेज में होता है, तो उसी को बोल रहा है यहाँ पे हिंदी इंग्लिश करने के लिए, और बाकी बात जो है ये करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे अगर हम लोग देखें 18.3 में क्या बोल रहा है, नो एडिशनल टाइम विल बी गिवन टू द कैंडिडेट नॉट प्रोड्यूसिंग देयर ओरिजिनल सर्टिफिकेट ऑन डेट ऑफ देयर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। देखिए ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, द कैंडिडेचर ऑफ सच कैंडिडेट इज लाइबल टू बी कैंसल्ड। कहने का मतलब जब डीवी लिस्ट जारी किया जाएगा, ठीक है, एक डेट दिया जाएगा, तो उस डेट में अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट या किसी भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट जो भी चाहिए उसमें अगर नहीं जमा कर सकते हैं, उसके बाद एक ब्लॉक डेट भी दिया जाता है, ठीक है, लास्ट डेट, अगर इसके बीच में नहीं आता है तो पूरे कैंडिडेचर को ही कैंसिल मतलब कर दिया जाएगा। इसीलिए जो है ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको पूरे ध्यान से देखिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और लाइक कर लीजिए, क्योंकि अभी से ही आप मैनेज करके रख लीजिए, ज़्यादा समय आपको मिलेगा नहीं। आपको पता ही होगा कि जैसे नोटिस लिखा हुआ है फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी से जो है पीईटी शुरू हो जाएगा, तो उसके बाद बहुत ही जल्द डॉक्यूमेंट सारा कुछ लगेगा। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या क्या लगेगा वो हम लोग यहाँ पे बात करते हैं। देखिए 18.4 में बात करें, डॉक्यूमेंट्स टू बी ब्राउड बाय कैंडिडेट इन ओरिजिनल फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आर इंडिकेट बिलो। मतलब ये जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे ओरिजिनल लेके जाना है, और साथ में जो है आप देखिए यहाँ पे तो लिखा हुआ है 2 कॉपी करना है, लेकिन मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप 3 कॉपी करके रखिएगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। अब देखिए सबसे पहले नंबर 1 में आपको क्या लगेगा, मैट्रिकुलेशन, हाई सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट एज प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे आपको देखिए ये तो ग्रुप डी है, 10th लेवल पे ही सब लोग अप्लाई किया है, तो आपको जो है मैट्रिक का जो है ना मार्कशीट तो रखना ही रखना है, क्योंकि मार्कशीट में जो आपका डेट ऑफ बर्थ रहता है वही होता है एज प्रूफ। ठीक है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ।
साथ में जो है सर्टिफिकेट भी रखना है। जैसे आप जो है मार्क्स 10th का देखिए, आप समझिए अच्छे से। सबसे पहले आपको कैसे अरेंज करना है, यहाँ पे सबसे पहले आपको जो है, जो आप एडमिट कार्ड है उसको रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको मार्कशीट रखना है। उसके बाद आपको क्या रखना है, सर्टिफिकेट रखना है। पता होगा ना, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, वो भी रखना है। यहाँ पे द कैंडिडेट्स नेम एंड द फादर्स मदर नेम मेंशन इन द एप्लीकेशन विल बी वेरीफाइड विथ रेफरेंस टू द नेम्स ऑफ मेंशन इन दिस सर्टिफिकेट। कहने का मतलब ये है कि आपको जो है इसको वेरीफाई किया जाएगा, इसीलिए जो मार्कशीट जो है आपको देना ही देना है। और किसी के पास मान लीजिए मार्कशीट नहीं है तो वो आपको हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, जैसे मान लीजिए इंटर का हो गया, ग्रेजुएशन का हो गया, जितने सारे डिग्री है सभी लेके जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट है एनसीबीटी यानी कि एनटीसी एनएससी एससीबीटी सर्टिफिकेट एज एप्लीकेबल। तो ये जिसके लिए होगा, जहाँ पे एप्लीकेबल होगा उसके लिए है ये। उसके बाद 3 नंबर पॉइंट में देखें तो एससी एसटी सर्टिफिकेट इन द फॉर्मेट एज पर एनेक्सर 1। देखिए एससी एसटी सर्टिफिकेट तो आपको देना ही होगा। अब यहाँ पे देखते हैं ये एनेक्सर 1 में अगर लेके जाएं किस फॉर्मेट में आपको देना है। यहाँ पे बहुत बच्चे का डाउट रहता है कि यहाँ पे अगर नीचे जाए, देखिए ये है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है आपको एनेक्सर 1। तो इसी फॉर्मेट में फॉर्म ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एसटी एसटी, इसी को आपको देना होगा। यहाँ पे देखिए पूरा सा इसको आप डाउनलोड, मतलब इसको डिटेल में पढ़िएगा, आपको क्लियरली हो जाएगा। दिस इज टू सर्टिफाई दैट, यहाँ पे नाम मेंशन करना है, किस पिताजी का नाम मेंशन करना है। उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट मेंशन करना है, ठीक है, डिवीज़न, ये सब कुछ मेंशन करके इसको जो है इसी पे बनाकर आपको यहाँ पे SC ST का, यहाँ देखिए पूरा डिटेल लिया हुआ है, फॉर्मेट में देना है। ठीक है, क्लियर है। दूसरा पॉइंट, उसके बाद हम लोग बात करें तो यहाँ पे OBC का जो होगा क्रीमी लेयर के बारे में, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या है, ओबीसी का बात करते हैं। यहाँ पे OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट एज पर एनेक्सर 2 यहाँ पे लेके जाए। और यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, लिखा हुआ है नॉट ओल्डर देन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो अभी सही समय, आप अभी से अप्लाई कर दीजिए, ठीक है, OBC नॉन क्रीमी लेयर का, क्योंकि 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा। समझ में आया, 1 साल से ज़्यादा पुराने होने से प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए 1 साल से ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा। यहाँ पे आप अभी अप्लाई कर दीजिए तो अच्छा रहेगा। देखिए चलिए इसको ले चलते हैं एनेक्सर 2 में। यहाँ पे देखिए किस तरह का फॉर्मेट चाहिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी ना काफ़ी बच्चे रिजेक्ट हो जाते हैं, इसलिए आपको जो है अच्छे से सब कुछ मैनेज करके रखना है। देखिए ये वाला जो फॉर्मेट है, OBC सर्टिफिकेट फॉर्मेट, फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय अदर बैकवर्ड क्लासेस अप्लाइंग फॉर अपॉइंटमेंट टू पोस्ट अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। समझ में आया आपको, इस तरह से ये वाला जो फॉर्मेट है यहाँ पे इसी को बना लेना है। और अदरवाइज एक आपके पास ये भी होगा ना, जो सेंट्रल से बनाते हैं, स्टेट से बनाते हैं, तो जो भी बना हुआ है सारा लेके जाना है, किसी भी तरह का कुछ कमी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसको इस तरह से बना लेना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बाई कम यहाँ पे, ठीक है, इसी फॉर्मेट में यहाँ पे बोल रहा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या बात करते हैं यहाँ पे 6 नंबर में, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमी, जो EWS जो मेंशन किए होंगे EWS कैटेगरी, तो उसको एनेक्सर 3, यहाँ भी देखिए एनेक्सर 3 का जो है ये फॉर्मेट में आपको बनाना है EWS के लिए, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया, OBC के लिए हो गया। यहाँ ये वाला जो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये डिक्लेरेशन फॉर्म है। हाँ, ये जो लिखा है EWS के लिए, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट टू बी प्रोड्यूस्ड बाय इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, EWS यहाँ पे लिखा हुआ है। ये पूरा फॉर्मेट है, इसी में आपको बना लेना है, सब सिग्नेचर करा लेना है, किसी भी तरह का आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है, हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर क्या है, ठीक है। ये हो गया, इनकम सर्टिफिकेट भी हो गया। माइनॉरिटी कम्युनिटी डिक्लेयर्स नॉन, ये वाला भी अगर किसी का है तो उसके एनेक्सर 4 में जाकर देख लीजिएगा। ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फॉर एक्स सर्विसमैन, जो एक्स सर्विसमैन होगा उसको ओरिजिनल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट चाहिए, ठीक है, एकदम ओरिजिनल। उसके बाद यहाँ पे 10 नंबर में मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी कि जो भी डिसेबिलिटीज पर्सन है उसको जो है मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए एज पर फॉर्मेट। यहाँ पे देखिए जो फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट में दिया हुआ है, ठीक है, नोटिफिकेशन में दिया हुआ उसी डॉक्यूमेंट में चाहिए पूरे अच्छे से। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर एक्स सर्विसमैन एज पर एनेक्सर 7, तो इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। तो मेन जो था आपको मेन यही लेके जाना है। उसके बाद यहाँ पे फोटोज़ के बारे में भी है, फोटो आप रख लीजिएगा कम से कम 10 कॉपी, ठीक है। तो और उसके बाद अगर किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।
बस बेसिकली आपको यही लेके जाना है, जो है आपको क्लास 10th का जो सर्टिफिकेट है अच्छे से मार्कशीट, उसके बाद लेके जाना है, सर्टिफिकेट रख लीजिएगा, एडमिट कार्ड रख लीजिएगा। 12th का है तो 12th का भी इसी तरह से मतलब अरेंज कर लीजिएगा। उसके बाद आपको अगर ओबीसी से बिलोंग करते हैं तो ओबीसी का कास्ट सर्टिफिकेट अभी से बना लीजिए, एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट अभी से बना लीजिए। और नेम में किसी भी तरह का मिस्टेक होता है, जैसे कभी कभी स्पेलिंग में मिस्टेक होता है, तो एफिडेविट बना के लेके जाना पड़ता है, ठीक है। तो एफिडेविट उसके लिए करा लीजिएगा, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। एनओसी अगर कोई पहले से किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो उसको एनओसी देना पड़ता है, एनओसी फ्रॉम सर्विंग एम्प्लॉय विद द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट फ्रॉम करंट एम्प्लॉयर, ये सब देना पड़ता है एनओसी वगैरह। किसी भी तरह का डाउट है तो आप जो है जम्मू कश्मीर डोमिसाइल सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेशन। आई होप जो मैक्सिमम जो क्वेश्चंस था, जो अभी डाउट था, मैंने इस वीडियो में कवर किया। बाकी किसी तरह का डाउट है तो आप जो है पूछ लीजिएगा, ठीक है, कमेंट करके। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और शेयर कर लीजिए, ठीक है। और मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू।